श्री रमण बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की, सर्व संत हरि भक्तन की जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परमहंस का विषय विगत दिनों से श्री सद्गुरुदेव भगवान के मंगलमय दर्शन के लिए हम सब लोग लालायित हो रहे थे। आज साक्षात श्री सद्गुरुदेव भगवान का हम सबको मंगलमय दर्शन हो रहा है। हम सबका जीवन धन्य है। ऐसे पावन तीर्थ में भागीरथी माँ गंगा जी के तट पर आपका कथा सुनना और कथा सुनाना सफल हो गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान के हम सबको मंगलमय दर्शन और कृपा प्राप्त हो रही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमरे
गंगा माता, हम हैं गंगा माता के। ठाकुर हमारी गंगा माता, हम हैं गंगा माता के। ठाकुर हमारी गैया मैया, हम हैं गैया मैया के। ठाकुर हमारी गैया मैया, हम हैं गैया मैया के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री भोले बाबा की जय। श्री चंडी मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान न की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। संतों की कृपा से यह आज का आनंद हो रहा है। कल इस समय हम करीब 35,000 से ऊपर अभी आकाश में ही थे। आज संतों की कृपा हो गई,
गंगा मैया के दर्शन हो गए, संतों के दर्शन हो गए, भोले बाबा यहाँ पहले बैठे थे उनके दर्शन हो गए। उनको लगा था यार मैं तो आ गया, मेरा रमण बिहारी आए, तो रमण बिहारी को बुला लिया। तो एक तरफ रमण बिहारी और एक तरफ भोले बाबा आ गए और बीच में दिव्य संत आ गए। हमारे चक्रधारी के अनुग्रह से तो संतों के कॉलोनी ही बन गई। ले एक नई हरिद्वार गंगा जी के पूर्वस्मिन तटे भी हो गया। और बहुत कृपा है भगवान। दिव्य आश्रम बनवा लिया संतों ने मिलजुल करके, आनंद बाबा को आगे करके। और उस आश्रम के मंगलमय प्रवेश के उपलक्ष्य में, विधिवत प्रवेश के उपलक्ष्य में, अन्य सब कार्यों के साफल्य की दृष्टि से दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन हो गया। और श्रीमद् भागवत का भी प्रवक्ता कौन महापुरुष हुआ? ले हमारे वृंदावन की तो भागवत वहीं से ही प्रसिद्ध है। वहाँ का तो कोई भी ब्रजवासी हो तो भागवत कह सकता, बड़ी जोश से कहते ही। और ये तो हमारे पूज्य गुरु भाई, बड़े गुरु भाई उनके कृपा पात्र हैं। वो भी दिव्य भागवत के प्रवक्ता थे और उनके आशीर्वाद से जैसा नाम है वैसे कौन सुमेधानंद, जिसकी मेधा बड़ी सुंदर हो। सुमेधा का मतलब क्या है? सुमेधा का मतलब है विवेक वाला। विवेक वाले का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुएं एक जगह मिली जुली पड़ी हों, उसको अलग अलग करके गुण दोष के अनुसार और किसी एक वस्तु का निर्णय करना, इसको विवेक कहते हैं। ये विवेक केवल और केवल और केवल मनुष्य योनि में है और किसी योनि में नहीं। क्योंकि इसको विवेक दिया गया है, इसीलिए इसके ऊपर पाप पुण्य का करने का अधिकार भी मिल गया है। अन्य योनियां सब भोग योनि है, ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। चाहे इससे ज्ञान कमा लो, चाहे इससे भोग कमा लो, मोक्ष कमा लो, स्वर्ग कमा लो, विषय कमा लो। तो विवेक का मतलब क्या है? जैसे नीर क्षीर विवेक करना हंस का काम है, दूध और पानी को अलग अलग करना हंस का काम है। दूध एक तरफ और पानी एक तरफ, हंस में उसी जिसको नीर क्षीर विवेक हंस का। हमारे संत परमहंस कहलाते हैं। जो परम के, जो परमात्मा के, जो सर्वोच्च है उसके और उससे जो भिन्न है, जो भी है, उन सबको अलग अलग करके दिखा दे, वो परमहंस। श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा। पारमहंसीय संहिता है, माने परमहंसों की संहिता है। परमहंसों की संहिता का मतलब क्या है? परम को अलग कर दे और जो परम से अतिरिक्त उनको अलग अलग करके दिखा दे। बस ज्ञान हो जाना चाहिए। व्यवहार तो जैसा संसार को चलेगा, लेकिन एक बार ज्ञान हो गया कि ये आप लोगों ने भागवत के मंगलाचरण में श्रवण किया होगा, सत्यम परम धीमहि।
जो परम सत्य है उसको हम ध्यान करें, समझें, अनुभव करें। अब वो कैसा है कि जिसे जो संसार दिखाई पड़ रहा है वो जिसके रहने पे है और जिसके न रहने पे न रहे। संसार है, ईश्वर है, इसलिए संसार ईश्वर न रहे तो संसार नहीं रहेगा। लेकिन प्रलय आदि काल में संसार नहीं होता है, तब ईश्वर होता है। इसीलिए वही सत्य है जिसको आज आप लोगों ने शायद सुना होगा या कल सुना होगा। 7 बार सत्य कह करके भगवान की स्तुति की, सत्यव्रतम सत्य इत्यादि। तो उस सत्य को अलग करके दिखाते हैं, वो परमहंस है। सुखदेव जी ने, बस उन्हीं का नाम लिया जाता है, भाग्य बहुतों ने किया है, परीक्षित को बता दिया यही विवेक राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम, यही तुम शरीर हो ही नहीं, इस संसार के नाटक है, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, हो गया विवेक। तो ये विवेक की प्राप्ति केवल संत करा सकते, ये दुर्लभ है संसार में। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बताया है, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह कार्यक्रम। संसार में दुर्लभ केवल 3 वस्तु है, बड़ी कार, बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ी जमीन, बड़ी पदवी, बड़ा इत्यादि इत्यादि, वो सब बड़े जोड़ लो आप लोग, हम मिला के, वो सब दुर्लभ नहीं है। वो तो प्रयास करो तो हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभा मानसम देखा, 84 लाख की चक्कर के बाद आए। मनुष्य के देह में आ तो गए, लेकिन अगर मनुष्यत्व नहीं है तो फिर सींग और पूंछ के बिना वही चौपाया ही है। मनुष्य कौन है? तो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभो निरानम। खाना पीना, निद्रा जागना, स्त्री संसर्ग इत्यादि, ये सब पुरुष भी करते हैं और पशु भी करते हैं, कोई अंतर नहीं। क्या अंतर होगा? तो अंतर क्या है? तो ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशेषम, विवेक ये अधिक है। पशु को नहीं मालूम है, मनुष्य को मालूम है। तो अब पशु और मनुष्य के अंतर क्या है? आप लोग सबको दिखाई पड़ता है। जिनको नहीं मालूम उनको हमारे यहाँ कह दिया वो पशु ही हैं, बिना सींग पूंछ के। तो विवेक वाला जो है उसको क्या करना है क्या नहीं करना इसकी जानकारी है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यत्व वाला मनुष्य कहते हैं। माने मनुष्य के जो धर्म है, मनुष्य की जो क्वालिटीज हैं या होनी चाहिए, जिसमें वो क्वालिटीज हैं वो मनुष्य है, उसमें मनुष्यत्व है। तो पहली क्वालिटी है मनुष्यत्व। मनुष्य होने के बाद फिर उसमें विवेक है। तो क्या आहार निद्रा के लिए हमको शरीर मिला है? ये इससे कुछ और अधिक है। तो ये जब विचार करेगा तो उसको एक कुछ शांति नाम की कोई चीज चाहिए, क्योंकि धन से भी तृप्ति नहीं होती है, तन से भी तृप्ति नहीं होती है, किसी चीज से तृप्ति अंततः थोड़ी देर में नहीं। तो सोचता तृप्ति कहाँ मिलेगी? तो वही हिरण जैसे खुशबू ढूंढता फिरता है, फिर कोई दिखा देता तो यही नहीं।
तो शांति और सुख हमारे अंदर है, ये कोई महापुरुष बता देता है। तो इसीलिए हमारे मन में इच्छा आए कि हमको शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि हमने सब तो करके देख लिया, शांति नहीं मिली। तो जब शांति की इच्छा मनुष्य में जागृत होती है उसको मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षत्व, मुख जैसे बुभुक्षा माने भूख लगी हो तो मुमुक्षा खाने की इच्छा, प्यास लगी हो उसको कहेंगे पिपासा, उसे मोक्ष इच्छा मुमुक्षा। तो जब मोक्ष की इच्छा जीव में हुई, वो सबको होती है, रात्रि में सबको सबके मोक्ष है, तब ऐसे के पास जाता है जिसके पास मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान है। तो इसलिए ये मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान के लिए किसी महापुरुष का संशय हो जाए ये बहुत दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य जी के कहने के अनुसार मनुष्य होना, फिर उसमें परम शांति की इच्छा प्राप्त होना, और फिर उस परम शांति को बताने वाला, ज्ञान बताने वाला कोई महापुरुष, ये अति दुर्लभ है। आज हम लोग यहाँ वह अति दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर रहे हैं। परमहंस ही मुमुक्षा की शांति कर सकता है, तृप्ति कर सकता है, विवेक दे सकता है। विवेक केवल बिन सत्संग विवेक न हुई। तो विवेक माने क्या ठीक है क्या गलत है, इसको अलग अलग करके और फिर उसके अनुसार चलना, इसको विवेक कहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत विवेक प्रदान करता है। नारद जी को सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान आदि नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था, और ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को मिला। व्यास जी और सुखदेव जी को तो उसके बाद मिला है। तो नारद जी उस परंपरा में दूसरे नंबर आते, पहले ब्रह्मा और फिर नारद। तो नारद जी जब ब्रह्मा जी के पास गए थे और उन्होंने ये भागवत सुनाई, तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बच्चा, ये मैंने भागवत तुमको सुनाई है, अब ये भागवत तुम्हारी वस्तु है, अब तुम इसको किस लिए सुनाओगे? तुम्हारा संकल्प क्या है? बहुत बड़ी चीज है। आज अभी हम लोग ऊपर कर्म कर रहे थे और यहाँ कर्मकांड के विद्यार्थी रहने वाले हैं, बड़े बड़े आते सब कर्मकांडी इकट्ठे हुए थे, कैतवाचार्य थे, पीएचडी भी थे। वहां पर कर्म की बात चली थी, संकल्प की बात। लोग संकल्प की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग जितने हैं, चाहे ऊपर बैठे चाहे नीचे बैठे, इस चीज का ध्यान रखना, पाप और पुण्य तुम्हारे किसी कर्म से नहीं हो, माने चेष्टा से नहीं होते, तुम्हारे संकल्प से होते। तुम ये काम किस संकल्प से कर रहे हो? गोली तुम किस संकल्प से चला रहे हो? ये पाप भी हो सकता है और पुण्य भी हो सकता है। गोली मारने वाले को 307 धारा के अनुसार गौ माता की जय। देखो, गौ माता बिना बुलाए आ गई, इसके माने ये कर्म सफल हो रहा है, और जो हम लोग प्रवचन दे रहे हैं वो भी सफल हो रहा। गौ माता आ गई, बिना बुलाए आई। ले खड़ी भी हो। तो आप लोग ध्यान दो,
ये आप लोगों के समझने के लिए है। तुम क्या कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। गोली चलाना फांसी भी ले दिलाता है, और गोली चलाना भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र भी दिलाता है। परमवीर चक्र किस गोली चलाने वाले को मिलता है, और फांसी का तख्त किस गोली चलाने वाले को मिलता है, आप लोगों को सबको मालूम है। उसका संकल्प है। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा देता है, राग द्वेष के कारण गोली चलाता है, वो पाप है। और राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री की मर्यादा के रक्षण के लिए, किसी दीन के रक्षण के लिए अगर गोली चलाई जाती, संकल्प है कि हमारे राष्ट्र की ओर कोई दुर्जन देख न सके, इस संकल्प पूर्व जो गोली चलाई जाती है वो यज्ञ है। उसमें जीते तो यहां आनंद मिलेगा, और अगर मर गए तो भी उससे ज्यादा मौज है। भगवान कहते हैं अगर जीतोगे तो मौज मारना धरती में, मर गए तो वहां और डबल मौज मिलने वाली है। त्वावा भोक्ष से स्वर्गम, स्वर्ग मिलेगा वहां, और नहीं यहाँ आनंद मिलेगा। तो संकल्प बहुत जरूरी है। गाली देना ये तुम्हारा संकल्प है। किसी को चोट पहुंचाने के लिए गाली दो तो पाप है। अपमान करने के लिए गाली दो पाप है। और अगर किसी खास संबंध से गाली दे रहे हो तो पुण्य है। हमारे मिथिला में, अरे मिथिला में क्यों, भोले बाबा के ब्याह में गाली गाई गई थी, आप लोगों ने सुना है। राम जी के ब्याह में खूब गालियां गाई गई थी। और हमारे ब्रज में तो भैया बोलंत हेला और बचरंत गारी। अगर एक वाक्य में 2-3 गाली नहीं सुने, बस सुना होगा नहीं, बता सकता हूँ तो ब्रजवासी ही नहीं है। उसको तो गाली देना उसका मतलब ग्रांटेड है, कोई पाप नहीं होता है, किसी को बुरा नहीं लगता। हमारे लाला को तो इतनी गाली पड़ती है, हम क्या बताएं, कैसी कह। अरे यहाँ तक सारे तो द्वय बापन बारो है। कितनी बुरी गाली है अगर द्वय बापन बारो कहा जाए। हमारे लाला को देते हैं ये। तो गाली अपने आप में बुरी नहीं है। गाली देने के पीछे तुम्हारा भाव क्या है। तो इसीलिए कोई कर्म जब आप करते हो तो सबसे पहले ये वे प्रगण आपसे संकल्प करवाते हैं। देश काल, अब संकल्प के विषय में और कभी बताएंगे, बहुत देर हो जाएगी। और ये कब हमारा नाटक कह दे बस अलम नहीं बोलूंगा तो मुझे चुप होना पड़ेगा। तो जब तक मिश्री मिल गई है तो बोल रहा हूँ। व्यासासन का प्रसाद है। तो इसलिए बहुत बड़ी संकल्प की एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले विष्णु विष्णु 3 बार विष्णु का स्मरण करना। सर्वव्यापक विष्णु माने जो विष्णुत इति विष्णु हूँ, जो सर्वव्यापक है वो विष्णु माने जो हम कर्म कर रहे हैं वो विष्णु का स्मरण, सर्वव्यापक परमात्मा का स्मरण करके कर रहे हैं। अगर हम किसी के कष्ट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो विष्णु को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और सुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो विष्णु के लिए तो कर रहे हैं। तो हम बुरे कर्म करेंगे ही नहीं डर के मारे, क्योंकि हम उसको गाली नहीं दे रहे हो तो उसको गाली दे रहे हैं विष्णु। फिर देश, अच्छा चलो देश का उच्चारण करते हैं। हर एक देश का अलग नियम कानून है। एक देश ऐसे ऐसे करो तो इसका मतलब नहीं, और ऐसे ऐसे करो तो हाँ। अब अगर तुमको वहाँ का नहीं नियम मालूम है तो तुम उल्टे कर बैठो। तो इसलिए देश काल का उच्चारण किया जाता है, उसकी बड़ी व्याख्या है, लेकिन वो हम नहीं सुनाते हैं।
हमारी परंपरा क्या है उसका भी उच्चारण कि भाई तुम्हारी परंपरा में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो, क्या क्या अधिकार है। ब्राह्मण हो तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, राजयज्ञ नहीं कर सकते। क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय चाहे कि हम वाजपेयी आगे करेंगे तो नहीं कर सकता। तो सबके लिए अलग अलग और तो इसलिए अपने पूर्व पुरुषों का भी उच्चारण किया जाता है। असली चीज अब मैं बता रहा हूं, तुम किस लिए इस कर्म में प्रवृत्त हो रहे हो। तुम्हारी जितनी तैयारी है ये किस लिए। इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतना बड़ा मंडप बनाया, इतने बड़े पंडित को बुलाया, इतने दिव्य ब्राह्मणों को बुलाया, कलाकारों। अरे मैं खुद ही बड़े कथाकार है, मैं देख जानता हूं उनको, तो खुद ही बड़े लंबे लंबे कथाकार बैठे हुए हैं यहाँ सहयोग कर रहे हैं, लंबे समय से ब्राह्मण है। काहे के लिए नाटक किया, क्या संकल्प है आपका। तो संकल्प की शुद्धि बहुत आवश्यक है। मैं एक सही घटना, ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं। अगर यहाँ कोई मैथिली बैठा होगा, मैथिली ब्राह्मण, तो वो हमारी बात को प्रमाणित करेगा। जनक राज को, जैसे जनक को गीता और उपनिषद में भी आया है कि वो लोग ज्ञानी होते रहे। मिथिला के लोग, मिथिला के राजा बड़े विद्वान होते रहे। ये नव्य न्याय शास्त्र वहीं का है, वहीं से बंगाल इत्यादि में गया है। तो वहां के राजा साहब बहुत बड़े विद्वान होते हैं और वहां विद्वानों की पूरी सभा ही होती है। और उस विद्वानों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता किसी भी तरह से, उसको सभा पंडित कहा जाता है या राज्य पंडित कहा जाता है। ये बहुत उच्च सम्मान की चीज है। राजा भी राज पंडित का सम्मान करते हैं। तो एक बहुत दिव्य राज पंडित जी थे और युवा थे, लेकिन बड़े पवित्र, और उनकी पत्नी भी अति पवित्र। उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी, इतने बड़े राज पंडित की पत्नी है तो सुंदरी तो थी ही, लेकिन जितना शरीर से सुंदर थी उतना मन से सुंदर थी। और वो भोले बाबा की उपासिका थी। अभी ऊपर भोले बाबा के दर्शन करके आए। तो जंगल में एक मंदिर था, उस भोले बाबा के मंदिर में जाके शिवलिंग पे रोज वो जल चढ़ाती थी। तो एक दिन वो गई जल चढ़ाने के लिए, उसमें तूफान वर्षा हो गई और वो भीग गई। अब शरीर भीगा हो और स्त्री का शरीर तो करीब करीब आधे से ज्यादा नंगा हो जाता है। उसके भगवती के अर्धनग्न शरीर को देख के एक चांडाल के मन में कुछ दुर्भावना, क्या कहूँ, कामेच्छा जागृत हो गई। अब वो स्वाभाविक, देखो हम उसकी गलती नहीं कह रहे हैं, हो ही जाता है। वो तो कोई विवेक वाला होगा, उसके मन में नहीं होगा, कोई दृष्टि नहीं तो कठिन है। तो उसने कुछ कुचेष्टा करने की चेष्टा की, लेकिन भोले बाबा कृपा से जो भी हो, वो भगवती अपने को बचा के ले आई, कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन कुछ लोगों ने देखा उसको कुचेष्टा करने के लिए, तो लोगों ने सोचा अरे ये तो चांडाल गामिनी हो गई। चांडाल गामिनी का तो समझ गया ना, शी हैड बीन रेप्ड बाय ए चांडाल। अब यद्यप उसकी गलती तो नहीं थी, लेकिन हल्ला मच गया। और उस जमाने में हल्ला मचना बड़ी भारी बात। तो
वो कहती भाई मैं चांडाल गामनी नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं। लेकिन लोगों को ऐसी बातें उड़ाने में ज्यादा मजा आता है। कोई कहते हो भाई बड़ी अभिषेक करती है, वो करती है, तो लोग वो कह जाता अच्छा सच्ची तुमने देखा, मैंने और उसको ज्यादा और क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। ये गंदी बात है, नहीं करना चाहिए, आदत मनुष्य की। तो उसने कहा भाई मैं नहीं हूं। तो राज दरबार में ये बात गई कि भाई राज पंडित की पत्नी अगर चांडाल गामिनी है तो ठीक नहीं है, इसको ध्यान से सुनना, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। वो बेचारी उसके मरना हो गया, अगर मर भी जाऊं तो आसान है, कलंक लगेगा, चांडाल गामिनी होके मरी है। उसको कलंक से छूटना था। राज दरबार में केस गया तो उन्होंने कहा भाई देखो ब्राह्मणों ने की, अगर ये शुद्ध है तो हमारे यहाँ मिथिला की लड़कियां तो स्त्रियां तो अग्नि परीक्षा देती हैं। जैसे सती सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, बस तुम भी दे दो। अग्नि जलाया नहीं तो सीता को, तुम्हारे हाथ में हम अग्नि धरेंगे, अगर तुमको अग्नि नहीं जलाएगी तो इसमें तुम सती हो, चांडाल गामिनी नहीं हो। और अगर हाथ जलाने लगा तो तुम इसके माने चांडाल गामिनी। तो भाई संकल्प करके सभा में सब उच्चारण शुद्ध किया गया। विद्वानों की सभा है, बड़े बड़े पंडित है, एकदम शुद्ध संकल्प जपा पढ़ा। लेकिन अग्नि जब हाथ में रखी गई तो उसका हाथ जलने लग गया और गिर गई अग्नि। हल्ला मच गया, भाई ये तो चांडाल गामिनी है। वो रो रही भाई मैं चांडाल गामिनी नहीं हूं। देखो अग्नि परीक्षा में तो हुआ। तो वहां एक विदुषी बैठी थी, स्त्री शरीर वाली विद्युत। उन्होंने कहा देखो ये संकल्प गलत बोला गया है। अरे इतने बड़े बड़े पंडितों ने संकल्प बोला, आप कहते हो संकल्प गलत बोला गया? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा आप बोलो कैसे कर रहे हैं? कहना आप ये सब कुछ ठीक बोल रहे हो, लेकिन आपने ये बोला यदि अहम चांडाल गामिनी श्याम तर्हि अग्निमाम दहे। अगर मैं चांडाल गामिनी हूं तो अग्नि मुझे जलाए। ये ठीक नहीं है। आप ये संकल्प कीजिए यदि हम चांडाल तो छोड़ो, यदि पति अतिरिक्त कस्यापि गामिनी श्याम तरी अग्निमाम जय। चांडाल के छोड़ो, अपने पति से अतिरिक्त अगर किसी के साथ मैंने शरीर से संपर्क किया है, शरीर वाला संकल्प किया है, तो मेरा हाथ जले। अब अग्नि धरी गई तो हाथ जले ही नहीं, लेके खड़ी हो गई। अब सबको आश्चर्य हुआ। इसने पति के अतिरिक्त किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा, इसलिए अग्नि इसको जला नहीं पा रही है। तो अब यहां आप लोगों को कुछ भ्रांति न हो जाए इसलिए वो भी स्पष्ट कर देता। इसलिए मैं कभी मिथिला वाला होता तो जानता। इसके माने ये हुआ कि चांडाल गामिनी तो है, लेकिन अपने पति के अलावा और किसी के साथ इसने संबंध नहीं जमाया है। इसके माने क्या है? पति चांडाल हो गया। चांडाल गामिनी तो है ये, अग्नि जलाई, लेकिन पति के अलावा किसी संग संपन्न नहीं किया। पंडित जी, राज पंडित जी चांडाल हैं। अब तो और बड़ी समस्या हो गई। ले मिथिला का राज पंडित चांडाल, राजा के भी नाक साफ होने वाली, और बेचारा राज पंडित अब कहां जाए? तब उसी भगवती ने बताया कि आप ये चांडाल क्यों हैं, ये मैं बताती हूं।
और तब उन्होंने शास्त्र खोल के दिखाया, इतनी पीढ़ी अपने पिता की और इतनी पीढ़ी अपनी माता की बचा करके अगर संतान हुई होए तो चांडाल होगी। उतनी बचा दी तो शुद्ध है, और अगर उतने के अंदर अगर विवाह होता है, उनसे संतति उत्पन्न होती है तो वो चांडाल होएगी। तो आप कभी किसी मिथिला वाले से पूछना बताएंगे उनके यहाँ, अरे अब तो अब मैंने होता ही नहीं, पहले तो बाकायदा एक बाजार लगती थी ब्याह की, तो वहां पंजीकार होते हैं रजिस्ट्रेशन वाले। अगर संबंध हुआ तो भाई देख लो भाई, हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है। अब आप लोगों ने गौर किया संकल्प का कितना बड़ा महत्व है, मरने जीने का हो गया। इसलिए संकल्प बहुत जरूरी है। जब भी आप कर्म करो, हमारे यहाँ पहले जो बहुत बड़े नहीं जानकार होते तो संकल्प कोई यज्ञ इत्यादि होता है तो बड़े किसी महापुरुष के पास जा करके और देखा महाराज आप जरा संकल्प लिख दो, तो वो संकल्प लिख देते थे। तो उस तरह जाके वो संकल्प अपने यजमान से बुलवाते थे। संकल्प बहुत जरूरी है। घुड़ुम थुड़ुम सुड़ुम सुड़ुम ऐसे बोल दो, वो संकल्प नहीं है। तो भी हम आज इन लोगों से कह रहे थे देखो भाई संकल्प ठीक से बोलो, सावधान कर रहे थे। मैंने कहा चलो वहां मौका है, अब यहाँ एक चांस मिल गया, तुमने बता दिया। हम चर्चा कर रहे थे भागवत की, तो जब भागवत ब्रह्मा जी ने दी, लो बेटा मैं तुमको इतनी कीमती चीजें दे रहा हूं, तो जैसे अपना बाप अपने बेटे कुछ देता है तो कहता बेटा देखो हम लोग इस खानदान के इन जिन चीजों का ध्यान रखना, मैया का ध्यान रखना, दादी का ध्यान रखना, पर ये सब बताते हैं, शिष्यों को बताया जाता है। अरे हमारे यहाँ गुरुकुल से जब विद्यार्थी पढ़ के जाता उसको बताया जाता ये तुमको करना है, ये तुमको नहीं करना है। इसकी बाकायदा समावर्तन संस्कार की एक विधि है। तो समावर्तन संस्कार की विधि तो हम नहीं बताएंगे। अभी कंस को मारना है, जरूरी है, और मैं बैठा रहा हूं तो कंस कैसे मरेगा भाई? जब यहाँ से जाऊंगा तभी कंस मरेगा, मेरे रहते थे कहाँ से मृत्यु आएगी नहीं, डर के मारे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया, कंस मरे तो तुम्हारी भी छुट्टी और हमारी तो हो ही जाएगा, उसके बाद आरती होगी, फिर चकाचक प्रसाद बटेगा। तो संकल्प क्या है भागवत का? नारद जी को ब्रह्मा जी ने संकल्प दिया, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वमान निकला था रे इति संकल्प्य वर्णय। राजा बेटा तुम जब वर्णन करोगे तो क्यों वर्णन करोगे? नोट के लिए नहीं करना, कुछ और नाटक के लिए नहीं करना। काहे के लिए करूं? तो जैसे व्यक्ति के हृदय में यथा हरौ भगवती नृणा, तो मनुष्य के हृदय में जिस तरह से भगवान की भक्ति प्रवेश करे, कैसे भगवान? तो जो सर्व निखरा, जो संसार के मालिक है, जिनकी बात अभी हम कह रहे थे, सत्यम परम धीमहि, उन परमात्मा में सबकी भक्ति बढ़े, इस तरह से तुम कथा वाचना, किसी और प्रयोजन के लिए नहीं। नारद जी ने यही कहा, पिताजी मैंने आपकी बात मान ली और भगवती भक्ति ने स्वीकार भी किया कि नारद जी आप धन्य हैं जो सबके हृदय में भक्ति उत्पन्न करते फिरते हैं। तो मैं मुख्य रूप से आज ये कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत जो है जीव में भक्ति की उत्पत्ति करता है। भक्ति के पुत्र हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान माने विवेक,
क्या ठीक है क्या नहीं, जो सुमेधा से उत्पन्न होता है। तो क्या ठीक है क्या बेठीक है, ये हुआ ज्ञान। वैराग्य का मतलब यह हुआ जो अच्छी चीज है उसको ले लो और जो गलत को छोड़ दो। जहर छोड़ने के लिए किसी को नहीं कहना पड़ता है, मालूम हो जाए कि जहर अपने आप छूट जाता है। और डायबिटीज वाले को मना करते हैं कि लड्डू मत खाना, और नहीं मिलता तो चोरी करके खाता। हमारे थे भगवान दास को देखा था, रात को उठ करके चोरी करके खाते थे। डायबिटीज वाले ज्यादा, तो वो फिर वैराग्य नहीं। वैराग्य माने अंदर से ही इच्छा की समाप्ति। अंदर से इच्छा की समाप्ति कैसे होगी, जब उससे कोई और अधर मधुर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। भगवान सबसे अधिक, अधरम मधुरम वचनम मधुरम, सब कुछ मधुर भगवान, उनमें आपकी भक्ति लगे। संतों के प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, जिनसे विवेक प्राप्त होता है। आपने सुना महापुरुष संश्रया दुर्लभ है, तो वो चीजों का महत्व आपको ज्ञान हो कि आज ये आश्रम बना है, किस लिए बना है। संत यहाँ आके विराजेंगे, भोले बाबा और रमण बिहारी आपस में खेल कूद करेंगे, उनके खेल कूद का आनंद हम लोग लेंगे। संतों के दर्शन हो गए। हमारे छत्रपति ने बताया कि पहले ही आए थे, अब इतने संत हो गए। हाँ गौ माता, आप जाना चाहो आप जा सकते हो, वाले हो गया हमारा काम। हाँ जी जी जी, हमारे तब देख लेंगे। थैंक यू गौ माता जी, पूछ ला के कह दिया। देखी आई थी इसीलिए है, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो इसे प्यार हमारा यार कर रही थी, मैं ग्वारिया गोकुल का। तो माई डियर, ये तुम लोगों ने देख लिया, भगवान कृपा है। तो आप लोग जो भगवान की ये कथा सुन रहे हैं भाई, पहले तो हम प्रसाद के लिए कथा सुनते थे, हमको मालूम है। बाद में वो प्रसाद के लिए कथा सुनते सुनते अकल आ गई, तो अब और भी सुनने लग गए। तो चाहे प्रसाद के लिए सुनो, चाहे कैसे अग्नि को इच्छा से सुनो, चाहे बिना इच्छा के सुनो, छुओ जलाएगी ही। तो ये भागवत आपका यहाँ हुआ, वातावरण पवित्र हुआ। दिव्य भगवान रमण बिहारी जी के दर्शन हुए। भोले बाबा भी भागवत के आचार्य हैं। अच्छा, आपने फैमिली बुला ली, अच्छा किया। अच्छा, अरे वाह यार, तुम भी आ गए, तुम्हारे बिना तो अधूरा था। ले बछड़ा भी आ गया। सवत्सा गौ के दर्शन करना भाग्य। तो अब मैं और अब बहुत अधिक देर तक, खूब देर तक आज हमने आनंद बाबा की सेवा में आए हैं। आनंद ही आनंद है, और इसलिए हम इतनी देर तक हमने सोचा 2 मिनट कुछ बोल के चला जाऊंगा, गला खराब है, लेकिन व्यास जी ने मिश्री दे दी तो जोर आ गया। लेकिन जो चीज़ बताई गई है बहुत कीमती है, ये सौदा हर जगह नहीं मिलता। ध्यान रखें, संत लोग आपको बता देंगे ये सौदा कहीं मिलता नहीं, भगवान के पास से आज मिल गया है। तो आप लोग उसको संभाल के रखना। अगर हो सके तो भविष्य में अपने व्यवहार में लाना। हर चीज़ के पीछे ध्यान करना, तुम कोई काम क्यों कर रहे हो। पाप पुण्य के बहानेबाजी मत करना, क्योंकि पाप पुण्य तुम्हारे संकल्प से होता है, कहने से नहीं होता है। तुम क्या कह के कर रहे हो ये तुम्हारा मन जानता है। इसलिए तुमसे कोई पाप नहीं करवा सकता है, नोट कर लो। पाप आप करते हो, ये झूठ मूठ मत बोलो हमसे पाप करवाया गया है ना, झूठ। तुमने संकल्प गलत किया तब पाप हुआ है। अपने संकल्प को ठीक करो। और इसीलिए माय डियर, भागवत सुनी जाती है, हमारा संकल्प पवित्र हो। बस कर्म तो कोई अपवित्र होता ही नहीं। शरीर से पाप नहीं होता है, नोट कर लेना। पाप जब भी होता है तुम्हारे मन से होता है, तुम्हारे संकल्प पे होता है। इत संकल्प वर्णयो, हम ये कहेंगे इत संकल्प चेष्टयो। तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा कल्याण के लिए होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य व्यास जी के सम्मान में वाक्य पुष्प अर्पित करता हूँ। रमण बिहारी सामने भोले बाबा, इस सब महापुरुष छत्रपति सहित सभी विप्रदेव और आप सब जो भागवत सुन रहे हो,
वो भी भगत रूप है, इसलिए आपको भी प्रणाम करता हूँ और आदरणीय आनंद बाबा को प्रणाम करके अपनी वाणी को व्यास जी हमको अनुमति हुए तो यही रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। हरे राम राम राम। सब लोग बैठे रहिए अभी। हरे अभी कृष्णा, 5-10 मिनट की कथा है। कृष्णा गुरु जी जाएंगे, बस मैं आ रहा हूँ अभी। कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी है।